चलिए अभी हमने देखा कि विश्व में, ये पूरा वर्ल्ड का ग्लोब है, विश्व में भारत का क्या क्या अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, और अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के अंदर छत्तीसगढ़ का क्या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम भारत के बारे में अगर जानना चाहें तो जैसे हम जान सकते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं जो भारत है विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इतना चीज़ को एटलीस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सब एक अलग वीडियो में हम देखेंगे। अभी हम विस्तार को देख रहे थे। ठीक है, अब हम छत्तीसगढ़ का शुरुआत करेंगे कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इस मैप को, छत्तीसगढ़ का मैप है, छत्तीसगढ़ का न्यू मैप नहीं है क्योंकि इसमें नए जिलों को शायद ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, शायद नया ही है, मोहल्ला मानपुर भी दिखाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, और इसी तरह छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहीं पे ये दिखाई दे रहा होगा, और छत्तीसगढ़ का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये बीजापुर में कहीं यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा होगा, और सबसे पूर्वी बिंदु जो है जशपुर के अंदर कहीं दिखाएगा। तो ये जिला कौन कौन सा, तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला जो है वो है बलरामपुर जिला। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला जो है वो कौन सा होगा, सुकमा। ठीक है, उसी तरह सबसे पश्चिमी जिला की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा बीजापुर, और पूर्वी जिला के अंदर चले जाएंगे तो ये हमारा है जशपुर। ठीक है, ये तो हम जिलों की बात कर लिए कि पूर्वी जिला सबसे कौन है, उत्तरी कौन है, दक्षिणी कौन है, पश्चिमी क्या है, लेकिन इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना कितना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो सुकमा है ये 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो छत्तीसगढ़ का विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी देशांतर से लेके, ये कहाँ था, सुकमा था, से बलरामपुर में कितना हो जाएगा, याद है क्या आपको, तो ये जो हमारा है 24 डिग्री 5 मिनट, याद रखना है आपको, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश क्यों है, आपको मैं पहले शुरुआत में अक्षांशीय और देशांतर रेखा में बताया था। सो 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक है। ठीक है, और अगर ये पश्चिम की ओर देखा जाए तो पश्चिम की ओर 80 डिग्री 15 मिनट से लेके, ये बीजापुर वाला जो है ये कितना होगा, ये वाला 80 डिग्री 15 मिनट। अब इसको अक्षांश बोलेंगे कि देशांतर, तो ये देशांतर, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके जशपुर में जाएंगे तो ये 84 डिग्री 25 मिनट। ठीक है ना, याद रहेगा, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और देखिएगा जो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम बिंदु है ये वाला। ठीक है, बलरामपुर के अंदर वहाँ पे एक गांव है सबसे, जिसका नाम है सुंदरी गांव, जो रामानुजगंज के अंदर पड़ता है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, यह गांव का नाम है सुंदरी गांव। सुंदरी गांव कौन से जिला में, जिला बलरामपुर जिला। ठीक है, और बलरामपुर का रामानुजगंज में। ठीक है, बलरामपुर के रामानुजगंज में सुंदरी गांव पड़ता है, जो कि सबसे उत्तरतम है। ठीक है, और दक्षिण में जाएंगे तो ये सुकमा में सबसे जो दक्षिण पड़ता है वो कोंटा में पड़ता है, कोंटा। ठीक है, उसी तरह यदि पूर्व की ओर चले जाएंगे जशपुर में, जो कि 84 डिग्री 25 मिनट है, वहाँ पे एक नाम याद रखना है, गिरला, जो कि जशपुर में पड़ता है, गिरला। ठीक है, और पश्चिम में जाएंगे बीजापुर में तो आपको याद रखना भोपालपट्टनम की एक जगह पड़ेगा, भद्रकाली, ये भोपालपट्टनम के पास, भोपालपट्टनम। ठीक है, उम्मीद है इसका छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतर रेखा आपको समझ में आएगा, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार समझ में आया होगा। अब देखिए जो भारत में जो कर्क रेखा गुजर रहा था ऐसे, जो कि छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगा, वो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरा। तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश, वो छत्तीसगढ़ के 4 जिले से होकर गुजरता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा, यहाँ से ऐसे कहीं से गुजरेगा, तो अब जिलों का नाम भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक बार चलिए, ये सबसे पहले जो इधर पड़ेगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू मैप ही है भाई, MCB। ठीक है, सबसे पहले ये एंटर मारेगा कहाँ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, MCB। इसके बाद फिर कहाँ एंट्री मार रहा है, कोरिया में, कोरिया के बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर। ये 4 जिले से गुजरता है। याद रखिएगा सरगुजा से कर्क रेखा गुजरता नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB के बाद कोरिया के बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर से, यहाँ से कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है गुजर जाएगा।
ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखिए, अब जिस प्रकार हमने भारत का देखा था कि उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर कितना कितना लंबाई था, वैसे हमको छत्तीसगढ़ को भी देखना होगा। जैसे उत्तर से, ये उत्तर में बलरामपुर जो सुंदरी गांव था वहाँ से लेके दक्षिण में कोंटा तक का, यहाँ तक का ये लंबाई कितना है, हमको ये भी याद रखना है, एग्जाम में कई बार से पूछता है। ठीक है, तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है छत्तीसगढ़ का, वो लगभग 700 से 800 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ठीक है ना, 700 से 800 किलोमीटर, मैं कहाँ लिख, यहाँ पे ये जो लंबाई है वो 700 से 800 किलोमीटर पड़ता है। उसी तरह जो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, पूर्वी बिंदु ये जशपुर में है और पश्चिमी कहाँ है, ये बीजापुर में, तो यहाँ से ये वाला जो सबसे लंबाई पड़ेगा, ठीक है, ये जो है ये 435 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है ना, याद रहेगा 435 किलोमीटर, मैं ये लाइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको 435 किलोमीटर। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 700 से 800 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो सबसे पूर्वोत्तर और सबसे पश्चिमतम जो बिंदु है उसके बीच की जो लंबाई है वो 435 किलोमीटर का पड़ता है, आपको याद रखना है। कर्क रेखा ये 4 जिले से गुजर गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है ना, और हमने देखा था कि जो 82.5 अंश जो IST लाइन था ये, ठीक है, 82.5 डिग्री जो IST लाइन था, भारतीय मानक समय रेखा, देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है ना वो इलाहाबाद के पास से गुजरता है। ठीक है, इलाहाबाद के पास कहाँ पे, एक मिर्ज़ापुर जगह है, तो ऑप्शन में अगर मिर्ज़ापुर दे तो मिर्ज़ापुर मार देंगे, अगर मिर्ज़ापुर नहीं देगा तो आप नैनी मार दीजिएगा। ठीक है ना, तो इलाहाबाद के पास, मिर्ज़ापुर के पास नैनी एक गांव है, वहाँ से IST लाइन जो है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, नैनी या मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद, ये तीनों में से जो ऑप्शन दिखेगा उसको मार देना। तो जो IST लाइन था वो छत्तीसगढ़ के अंदर से भी गुजरा है, तो छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों से गुजरता है हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने देखा था कर्क रेखा जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कर्क रेखा जो है वो 4 जिलों से होकर गुजर रहा है, और जो IST लाइन है हमारे छत्तीसगढ़ के, वो IST लाइन जो है वो छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। तो छत्तीसगढ़ के कुल 8 जिलों से गुजरता है, आपको याद रखना है। IST लाइन छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से गुजरता है, वो 8 को भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन सा है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये वाला हमारा सूरजपुर है, तो यहाँ से एंटर करना है। ठीक है ना, सूरजपुर के बाद कोरिया में भी जाता है, थोड़ा सा ना याद रखना आपको, तो थोड़ा सा डायग्राम हमारा इधर से बनाएगा। ये सूरजपुर में एंटर किया, इसको मैं कलर ना चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो IST लाइन ये सूरजपुर से एंटर किया, सूरजपुर के बाद देखिए ये कोरिया में भी एंटर किया, कोरिया के बाद ये नीचे जाएगा और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, उससे भी गुजरेगा। ठीक है ना, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 3 यहाँ पे हो गया, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद कोरबा में एंटर करेगा। ठीक है ना, कोरबा के बाद नीचे चले जाएंगे तो ये हो गया जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से और नीचे गया तो ये हो गया बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से नीचे महासमुंद। ठीक है, महासमुंद से होते हुए गरियाबंद। ठीक है, और गरियाबंद से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 8 जिलों से ये गुजर रहा है। कौन कौन सा आपको फिर से एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 जिले कौन कौन सा है। ये IST के लिए 8 जिले कौन कौन सा है। जो पहला जिला हो गया हमारा सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर के बाद कहाँ एंटर किया था, कोरिया में, कोरिया के बाद तीसरा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB तीसरा। इसके बाद चौथा नीचे आ जाएगा कोरबा, कोरबा के बाद 5वां हो जाएगा हमारा जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार का मैं BB लिख देता हूँ। ठीक है ना, बलौदा बाजार से और नीचे जाएंगे तो महासमुंद 7वां, महासमुंद, और महासमुंद के बाद जो 8वां है वो गरियाबंद। ये 8 जिलों से कौन गुजरता है, IST लाइन गुजरता है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, तो जो ये कर्क रेखा है और जो IST लाइन है ये दोनों एक दूसरे को कोरिया जिले में काटता है, याद रखना है। ये हो गया IST लाइन और ये हो गया कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, कोरिया जिले के अंदर काटता है, याद रखना है। ठीक है, कोरिया जो बैकुंठपुर है वो कोरिया जिले के सबसे नज़दीक में पड़ता है, याद रखिएगा। बैकुंठपुर कोरिया के जो कर्क रेखा उसके सबसे नज़दीक पड़ता है, और कोरिया के अंदर ही IST लाइन और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, कोरिया के अंदर। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के 3 ऐसे जिले हैं, याद रखना है नाम, छत्तीसगढ़ के 3 ऐसे जिले हैं जिनसे IST भी गुजरता है और कर्क रेखा भी गुजरता है। ठीक है, याद रहेगा क्या बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के 3 ऐसे जिले हैं जिससे IST लाइन भी गुजरता है और कर्क रेखा भी गुजरता है। कौन कौन सा है, पहला सूरजपुर। ठीक है, देखिए यह सूरजपुर से कर्क रेखा भी गुजर रहा है और IST लाइन भी गुजर रहा है। दूसरा हो जाएगा कोरिया। ठीक है, कोरिया से देखिए कर्क रेखा भी गुजर रहा है और IST लाइन भी गुजर रहा है। और तीसरा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB,
ठीक है। यहाँ से देखिए ये वाला भी है और इससे ये भी गुजर रहा है, दोनों गुजर रहा है। तो ये 3 ऐसे जिले हैं जिनसे IST लाइन भी गुजरता है और कर्क रेखा भी गुजरता है। इतना शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या क्या समझे कि कर्क रेखा IST का कटान बिंदु कहाँ, कोरिया के अंदर। 3 ऐसे जिले हैं जिससे IST और कर्क रेखा दोनों गुजरता है, सूरजपुर, कोरिया और MCP। इतना याद रहेगा ना। अब देखिए थोड़ा सा और हम कुछ जान लेते हैं। चलिए इसके लिए मैं नया स्लाइड ले लेता हूँ अब। ब्लैक। जैसे ये छत्तीसगढ़ है, हम समझ गए। ये सब एक बार अगर वीडियो में फिर से बैक करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। इतना समझ में आ गया था। इसके पड़ोसी अगर राज्यों को अगर छत्तीसगढ़ का देखना पड़ेगा तो ये जो है क्या हमारा यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर बिंदु जो है उत्तर प्रदेश से लगता है, ठीक है। इसके इधर अगर आएंगे तो इधर आ जाएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड के नीचे अगर इधर आएंगे तो ओडिशा, ओडिशा के नीचे इधर ये वाला जो है आंध्र प्रदेश, इधर जो आएंगे तो आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगता है जो कि बलरामपुर जिला में, और दक्षिणतम वाला जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा। और इधर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद इधर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इधर आएंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के जो पड़ोस में कितने राज्य है भाई, 7 राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ के पड़ोस में पड़ते हैं। ये 7 राज्य का नाम आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है भाई, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है वो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। कई जगह 93 भी दिखता है, ठीक है। और भारत का कितना था, 32,87,263। भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका 4.11% जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, याद रखना। हमने क्या क्या देखा था इंडिया के लिए, इंडिया के लिए हमने देखा था कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल था वो था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.11% भारत का था, ठीक है ना, ये याद रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में आया तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और उसके अंदर भी जो भारत का कुल क्षेत्रफल का 4.11% जो है वो किसका है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो 9वां राज्य में आता है, 9वां राज्य। पहला होता है, अगर याद रखना तो रख सकते हैं, पहला राजस्थान, राजस्थान के बाद दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अगर चौथा देखना है तो है यूपी, 5वां गुजरात, 6वां में कर्नाटक, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां ओडिशा, ओडिशा का क्षेत्रफल भी छत्तीसगढ़ से अधिक है, और 9वां फाइनली जाके हमारा CG, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे निकटतम समुद्र जो पड़ता है वो बंगाल की खाड़ी पड़ता है, ठीक है ना, याद रखना है, बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़ का सबसे निकटतम जो समुद्र कौन पड़ता है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी मतलब अगर समुद्र से तल की अगर बात करें, अगर मान लीजिए बंगाल की खाड़ी से अगर छत्तीसगढ़ का जो दूरी देखेंगे लगभग 400 किलोमीटर पड़ता है। बीच में उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है ना, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। अगर समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की ऊंचाई देखा जाए तो 500 मीटर ऊंचाई पर है। सी लेवल से जो ऊंचाई है छत्तीसगढ़ का वो 500 मीटर है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम अब मिलेंगे अगला वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अक्षांशीय रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, भारत की क्या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, उसके अंदर छत्तीसगढ़ के क्या अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, ये आपको समझ में आया होगा। सबसे उत्तरी दक्षिणी बिंदु क्या था, पश्चिमी पूर्वी बिंदु क्या था, लंबाई चौड़ाई कितना था, ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। अगर और भी अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।